जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी गणेश चतुर्थी की सरल पूजा विधि। तो सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले देखिए, पूजा के लिए पूजा की एक चौकी लगा लेंगे। उस पर आप चाहे तो पीले कपड़े का भी आसन दे सकते हैं और चाहे तो लाल कपड़े का भी आसन दे सकते हैं। मैं दोनों कपड़े का आसन दी हूँ, लाल भी और पीला भी। अब गणेश जी को मैं विराजित कर ली हूँ अक्षत का आसन देकर और कलश स्थापना कर रही हूँ। बिल्कुल सूक्ष्म कलश स्थापना कर रही हूँ मैं, इसलिए कि पूजा में, गणेश चतुर्थी की पूजा में कलश स्थापन का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो 1 लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर मैं ली हूँ और उस पर कलावा बांध दी हूँ और स्वास्तिक बना दी हूँ। पीतल का कलश ली हूँ और अक्षत का आसन देकर कलश को रखी हूँ और पीतल का ही एक कटोरी ली हूँ मैं और उसमें चावल भर के रखी हूँ और एक सिक्का और एक पुष्प। इसे सूक्ष्म तरीके से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल सरल विधि में बता रही हूँ। अब जल का छिड़काव करते हुए भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी का। और सबसे पहले दीपक प्रज्वलित मैं कर ली हूँ, पुष्प का आसन देकर दीपक प्रज्वलित करके रखी हूँ। अब भाव स्नान कराने के बाद तिलक करेंगे रोली से, दीपक का भी पूजा कर लेंगे। तो आप चाहे तो रिद्धि सिद्धि माता को भी विराजित करके आप पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, जहाँ गणेश जी रहते हैं रिद्धि सिद्धि माता स्वयं वहाँ विराजित रहती है। तो अगर अलग से आप पूजा करना चाहते हैं तो विराजित कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित की हूँ गणेश जी को और दुर्वा भी अर्पित कर लेंगे और जनेऊ अर्पित करेंगे। लाल पुष्प हो तो गणेश जी को जरूर अर्पित करें। और देखिए, इस तरीके से रिद्धि सिद्धि माता को सिंदूर और हल्दी लगाकर पुष्प अर्पित करेंगे। भाव से, जैसे कि भाव मन में लाइए कि हाँ, हम रिद्धि सिद्धि माता को पुष्प अर्पित कर रहे हैं हल्दी और सिंदूर लगाकर। तो इस तरह से रिद्धि सिद्धि माता को पुष्प अर्पित कर दिए। अब पान चढ़ाएंगे गणेश जी को। गणेश जी को पान जरूर चढ़ाएं, इसलिए कि देखिए गणेश जी की आरती में भी है कि पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। तो इसीलिए से पान जरूर चढ़ाएं और जो भी मेवा हो आपके पास, ड्राई फ्रूट में जो भी हो, वो पान पर रख कर जरूर चढ़ाएं। बिल्कुल सरल विधि से मैं बता रही हूँ। और जो भी लाल कलर का अगर पुष्प हो तो ज़रूर चढ़ाएं और नहीं हो तो जो भी कलर का पुष्प हो आप अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को। अब पुष्प देखिए, पान के ऊपर पुष्प भी चढ़ा दी हूँ मैं और जो भी ड्राई फ्रूट हो उसका भोग लगा लें। पान के ऊपर रखकर अक्षत भी मैं चढ़ा दी हूँ। और देखिए, मीठा में आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं सरल विधि से, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप मोदक, लड्डू, इन चीज़ों का भोग नहीं लगा सकते हैं तो आप जलेबी का भोग लगाएं, इसलिए कि मोदक और लड्डू के बाद जलेबी गणेश जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और फल में आप जो भी फल हो उसका आप भोग लगा सकते हैं, जो भी फल हो उसका आप भोग लगा लें। और मिठाई में भी आप जो भी मिठाई हो उसका आप भोग लगा सकते हैं, किसी भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। तो मैं सरल विधि से जैसा कि आपको बता रही हूँ, तो जलेबी का भोग लगाई हूँ। और पूजा में दक्षिणा जो भी हो अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार पूजा में दक्षिणा जरूर रखें, इसलिए कि दक्षिणा रखने के बाद अगर हमारी पूजा में कुछ भी कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। धूप भी प्रज्वलित कर ली हूँ मैं। अब कपूर से आरती कर रही हूँ, आप चाहे तो दीपक प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। तो मैं कपूर से आरती की हूँ। तो गणेश जी का आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। तो इस प्रकार से पूजा पूर्ण होती है। तो घर पर आप गणेश चतुर्थी की पूजा सरल विधि से इस प्रकार से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल सरल विधि में बताई हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में ओम गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।